तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। तो दोस्तों मैं लेके आया हूं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 36। दोस्तों इससे पहले हम 35 पार्ट कवर कर चुके हैं और वहां पर हम बहुत ही तगड़े तगड़े प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किए हैं जो आपसे इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं। सो जाके आप चेकआउट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वो क्वेश्चन कैसे लगे। और आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड किए मैंने। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में आप जाकर देखोगे तो आपको वहां पर उसकी लिंक मिल जाएगी क्वेश्चन की, वहां पे जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर जाकर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो दोस्तों आज का हमारा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर इनपुट में मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मिलेगी और आउटपुट में मुझे क्या बताना है कि हमारा बिल कितना जनरेट हुआ है। मीन्स हमें यूनिट मिलेगी और यूनिट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बिल को जनरेट करना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन प्रोवाइड की गई है, जैसे आपको बिल जनरेट करना है तो उन्होंने बोल के रखा है कि फॉर फर्स्ट 50 यूनिट RS 0.50 पर यूनिट, कि अगर आपको आपकी ओनली 50 यूनिट तक बिल बना है, मतलब आपकी इनपुट यूनिट ओनली कितनी है 50, यानी आपके मकान में ओनली कितनी 50 यूनिट बनी है, तो उस टाइम तक आपको बिल किससे कैलकुलेट करना है, 0.50 रुपए पर यूनिट, कि हर एक यूनिट का 0.50 RS मीन 50 पैसे से आपको क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है। लेकिन फिर उन्होंने आगे बोला है फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट, कि भाई 50 बनी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप किससे कर सकते हो, 0.50 पर यूनिट से कर सकते हो। लेकिन अगली 100 यूनिट, अगर आपकी यूनिट 50 से ऊपर बनी है, कहां तक, 150 तक, तो 50 से लेकर 150 के बीच में कुछ भी है तो पहली 50 का तो 0.50 से करना है, लेकिन अगली 100 यूनिट का किससे करना है, 0.75 रुपीज पर यूनिट से कैलकुलेट करना है। फिर फॉर नेक्स्ट यूनिट, यानी 150, 50 और 100, 150 बने तो इन दोनों से कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर 100 यूनिट और अबोव हुआ, मीन्स आपका 150 से लेकर 250 के बीच में कुछ भी बिल आपकी यूनिट बनी है, तो आपको क्या करना है, 150 से जो 250 के बीच की यूनिट रहेगी उसका बिल किससे कैलकुलेट करना है, आपको 1.20 पर यूनिट से। फॉर यूनिट अबोव 250, देखो 250 हम कर चुके थे, अगर 250 से ऊपर कुछ भी यूनिट हो तो 250 तक तो किससे करना है, 50 यूनिट इससे होनी चाहिए, 100 इससे होनी चाहिए, 100 इससे होनी चाहिए, और 250 से ऊपर जितनी भी बनी है उनका किससे होना चाहिए, 1.50 पर यूनिट से। और हमारे इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि आपकी जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी आपका पर यूनिट चार्ज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सो इसको हम करते हैं इंप्लीमेंट, और ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊंगा इंप्लीमेंट करते करते, तो इसको अच्छे से समझिए। और इसको हम बनाने वाले हैं किससे, एफ एल से, एफ से। तो सबसे पहले इनपुट में क्या लेना है मुझे, यूनिट, और आउटपुट में क्या जनरेट करना है, टोटल बिल। तो मैंने यहाँ पर दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल लिए, एक क्या लिया मैंने, यू यूनिट के लिए, और एक क्या लिया, टी टोटल बिल के लिए। सो एक यूनिट के लिए, एक टोटल बिल के लिए। तो इसमें यूनिट यूजर्स लेना है, तो यहां पर यू की वैल्यू किससे लेना है, बाय यूजर। और फ्लोट टाइप का क्यों लिया, क्योंकि हमारी यूनिट बन सकती है 4.5 यूनिट, 6.2 यूनिट, तो इसलिए मैंने क्या लिया, भाई पॉइंट में हो सकता है, इसलिए मैंने फ्लोट टाइप के वेरिएबल लिए यू यूजर से यूनिट लेने के लिए, और एक टी वेरिएबल लिया टोटल बिल जनरेट करने के लिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यू की वैल्यू बाय यूजर लेना है। यू की वैल्यू यानी यूनिट यूजर ने दे दी। अब यूनिट यूजर कुछ भी दे सकता है, मान लो इसके नीचे आपको लिखना है इफ, यदि आपकी यूनिट क्या हो, बड़ी हो या इक्वल टू हो किसके, 1 के, कि या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो। एंड आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, आपकी यूनिट होनी चाहिए छोटी या इक्वल टू किसके, 50 के। अगर आपकी यूनिट 1 से बड़ी है, एंड एंड यानी क्या, इस रेंज के अंदर ये बिट होना चाहिए, और आपकी यूनिट 50 क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो सिंपली फॉर फर्स्ट 50 यूनिट का किससे करना है, 0.50 पर यूनिट। तो भाई इसके अंदर कुछ भी यूनिट बनी हो आपकी, तो आपको सिंपली क्या करना है, टी में क्या करना है, टोटल बिल में क्या करना है, 0.50 इंटू यू। भाई आपकी यूनिट की वैल्यू जो भी आएगी इंटू करना है किसका, 0.50 का। अगर यूनिट 10 आई तो आपका बिल कैलकुलेट हो जाएगा, और टी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा।
अगर आपकी यूनिट क्या आई 25 आई तो क्या होगा, आपका बिल 0.50 से इंटू होगा और टोटल बिल क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, एल्स फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट। अगर आपका यूनिट क्या हुई 50 से बड़ी हुई तो अगली 100 यूनिट के लिए बिल किससे कैलकुलेट करना है, 0.75 से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर आपकी यूनिट बड़ी है किससे, 50 से, एंड लॉजिकल एंड, और पाइथन में यहाँ पे क्या लिख लोगे, एंड, और यहाँ पे भी एंड, आपकी यूनिट छोटी है या इक्वल टू किसके, 150 के। अब मैंने 50 और 150 क्यों लिखा, क्योंकि 50 से बड़ी, अगर 50 से छोटी होती यही कैलकुलेट हो जाता, इससे चलता ही नहीं, 50 से बड़ी हो एंड 150 100 से छोटी हो। क्यों, क्योंकि फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 0.75 से करना है, मतलब 50 से बड़ी और 150 से छोटी, तो ये 100 यूनिट, इनके बीच में कुछ भी आपकी यूनिट आई तो आपको बिल कैसे कैलकुलेट करना है, आपको बिल कैलकुलेट करना है 0.75 से। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, मैं लिखूंगा टोटल बिल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं कि भाई 0.50 इंटू 50। मैंने बोला भाई कि आपकी यूनिट मान लो कितनी बनी, 70 बनी, तो 70 में से 50 यूनिट जो है, क्योंकि 70 बनी आपकी यूनिट, अगर यूनिट की वैल्यू आपकी क्या दी, किसी ने 70 दी, तो कौन चलेगा, मेरा एलसीएफ चलेगा, क्योंकि 17 50 से बड़ा होता है और 150 से छोटा होता है। बट यहाँ पर 70 यूनिट में से मुझे पहली 50 यूनिट का बिल किससे कैलकुलेट करना है, पहली 50 यूनिट का मुझे 0.5 से ही कैलकुलेट करना है। बट उसके बाद कितनी यूनिट बची, 20 यूनिट, वो कैसे निकलेगी, यहाँ लिखूंगा प्लस, ये एक बिल कैलकुलेट हो गया 50 यूनिट का, प्लस बची कितनी 20 यूनिट, वो कैसे निकालूंगा, u माइनस 50, u माइनस 50 से क्या होगा भाई, जो भी आपकी यूनिट बनी है, अगर 70 आई अभी तो 70 माइनस 50 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, और बची कुछ 20 यूनिट का किससे कैलकुलेट करना है मुझे, 0.75 से, तो इंटू करूंगा 0.75। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आपकी यूनिट जब भी 50 से ऊपर आएगी, 70 120 100, तो मुझे पहली 50 उसमें से 70 120 या 100 में से 50 का तो किससे करना है, 0.50 से करना है, बाकी उन 70 100 या 120 में से 50 को घटा दो, क्योंकि इसका हम कैलकुलेट कर चुके हैं बिल। फिर जो बची है उसका किससे करना है, 0.75 से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट, मतलब 50 के बाद जो अगली 100 यूनिट रहेगी उनका 0.75 से करना है, बाकी पहले की 50 का तो किससे करना है, मुझे 0.50 से ही करना है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट, अब और नेक्स्ट 100 यूनिट यानी 150 से लेकर 250 तक, उसका किससे करना है, 1.20 से। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अगर ये कंडीशन पे फॉल्स हो गई, मान लो आपकी यूनिट क्या आ गई, आपकी यूनिट 170 आ गई, तो 170 में यह वाली कंडीशन ट्रू होगी कि यूनिट बड़ी हो किससे, 150 से, एंड लॉजिकल एंड यूनिट छोटी हो या इक्वल टू हो किसके, 250 के। तो कौन चलेगा, मेरा एलसीएफ चलेगा। और अब मुझे टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर नेक्स्ट 100 का, यानी 150 से 250 के बीच वाले का किससे करना है, 1.20 से। बट मैंने आपको बताया कि अगर आपकी यूनिट 170 बनी तो 170 में से पहली 50 का किससे करना है आपको, 0.50 से करना है, प्लस अगली 100 का किससे करना है, अगली 100 का कैलकुलेट करना है आपको किससे, अगली 100 का कैलकुलेट करना है 0.75 से, प्लस अब जो 150 से 250 के बीच में जो बची हुई है वो क्या बची रहेगी, कि मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा उनको, मैं निकालूंगा यूनिट माइनस 150, बिकॉज यूनिट माइनस 150 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं 50 और 100 150 का तो कैलकुलेट कर चुका हूं, अब जो ऊपर मेरी बनी है फॉर नेक्स्ट 100 उसका किससे करना है, 1.20 से। अब नेक्स्ट जो भी बनी है वो यहां निकल आएगी, कितनी 20 या 25 बचेगी, तो उसका किससे करना है मुझे, 1.20 से, किससे करना है, 1.20 से। अगर दोस्तों एक कंडीशन हो रहा है फॉर यूनिट अबोव 250 या 250 RS 1.50 पर यूनिट, अगर 250 से ऊपर हुई, भाई यूनिट तो कुछ भी बन सकती है, तो मैं डायरेक्ट क्या चला दिया, एल से चला दिया। 250 से ऊपर, अगर देखो 250 से कम होती तो मेरा एल से चल ही जाता, पर ना तो यूनिट 1 से 50 के बीच में, ना ही 50 से 150 के बीच में, ना ही 150 से 250 के बीच में। अगर मेरी यूनिट इसके अलावा कुछ भी है, यानी क्या होगी, 250 से ऊपर, तो इल से चलेगा,
और अब मुझे बिल कैलकुलेट किससे करना है, 1.50 से। पर इतना ध्यान रखना है कि 250 तक तो किससे करना है, इन्हीं से करना है। मीन्स यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टोटल इज इक्वल टू 0.50 इंटू 50, पहली 50 का तो 0.50 करना है, प्लस 0.75 इंटू 100, अगली 100 का इससे करना है, प्लस 1.20 इंटू 100, अगली 100 का किससे करना है, 1.20 से करना है। अब इसके बाद जो बची वो कैसे निकालूंगा मैं, प्लस यूनिट माइनस 250, कि भाई 250 का तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, प्लस यूनिट माइनस 250 यानी जो भी अब बची रहेगी उसका इंटू किस में करना है मुझे, उसका इंटू करना है किसमें, 1.50 में। तो मैंने किसमें इंटू किया, 1.50 पर यूनिट। तो ये मेरा 250 से अगर ऊपर हुआ तो इल से चलेगा, और टोटल बिल में मेरा क्या स्टोर करेगा, टोटल बिल। अब देखो या तो इफ चलेगा तो टी में आंसर आ जाएगा, या इल सिर्फ चलेगा तो टी में टोटल बिल आ जाएगा, या तो इल सिर्फ चलेगा टी में टोटल बिल आ जाएगा, और तीनों कंडीशन फॉल्स होगी तो लास्ट इल से चलेगा और टी में क्या आ जाएगा, मेरा बिल कैलकुलेट होगा आ जाएगा। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका फोटो ले लो, और अब हमें सिंपली क्या करना है, एक लाइन लिखना है, क्या, जब इल से चल जाए उसके बाद नीचे देखो इन चारों में से कोई ना कोई एक कंडीशन चलेगी, और मेरा टी में क्या आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा। और सिंपली मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, टी को। किसको प्रिंट करना है, टी को। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे हमारे सिस्टम के अंदर और उसको क्या करेंगे, सी में, पाइथन में, जावा में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सो प्लीज चैनल को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट करके बताना आपको मेरा एक्सप्लेन करने का स्टाइल कैसा लग रहा है। सो दोस्तों इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है लूप्स के ऊपर, और आज से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से किसके, लूप्स के क्वेश्चन, फोर लूप्स के, लाइक फैक्टोरियल, फैक्टर्स, प्राइम नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इस प्रकार के क्वेश्चन। सो मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलो हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और मैंने यहाँ ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है और सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन हमने आज हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना था, यूनिट हमें इनपुट में मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लोट यू एंड टी टाइप के वेरिएबल लिए जैसे हमने डिस्कस किया था, और बोला इंटर यूनिट, एक मैसेज पास किया, एंड स्कैनफ द्वारा परसेंटाइल एफ का यूज करके, क्योंकि हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल मैंने यू पे क्या स्टोर करवाई, यूनिट स्टोर करवाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ अगर मैं यूनिट क्या हो, बड़ी हो या इक्वल टू हो 1 के, लॉजिकल एंड मुझे क्या करना है, यूनिट अगर छोटी है इक्वल टू हो किसके, 50 के। तो मुझे बिल किससे कैलकुलेट करना था, तो मुझे टी इज इक्वल टू क्या करना था, 0.50 इंटू क्या करना था मुझे, यू, और ये हमारे टी में क्या हो जाता, स्टोर हो जाता। लेकिन एल्स इफ कंडीशन क्या होती, कंडीशन होती हमारी क्या, कि भाई मेरे यूनिट 50 से क्या होता, बड़ा होता अगर, एंड 150 से क्या होता, छोटा होता। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा टोटल बिल क्या होता, पहले तो हम 0.5 इंटू 50 द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड प्लस बच्चे कुछ यूनिट कैसे निकालते हैं, u माइनस 50 करके, और इसका इंटू किस में करते हैं हम 0.75 पर यूनिट। एंड अगर ये कंडीशन भी मेरी ट्रू नहीं होती, अगर मेरी यूनिट और ज़्यादा बनती, लाइक क्या बनती, मेरी यूनिट 150 से बड़ी होती एंड 250 से छोटी होती, तो उस टाइम में क्या करता, यहाँ पर पहली 50 यूनिट तक किससे कैलकुलेट करता, 0.50 से, एंड फिर यहाँ पे मैं प्लस लगाता, और अगली 100 यूनिट किससे कैलकुलेट करता मैं, 0.75 से इंटू 100, अगली 100 यूनिट, प्लस u माइनस क्या करता मैं 150, एंड वो किससे कैलकुलेट करता मैं, वो करता मैं जैसा मैंने एक्सप्लेन किया 1.20 से। फिर लास्ट में क्या चलता हमारा, एल्स अगर हमारी यूनिट क्या होती, 250 से अबो होती, तो हम टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करते, भाई पहली 50 यूनिट तो हम किससे करते हैं, पहली 50 यूनिट करते हैं हम 0.50 से, अगली 100 करते हैं हम 0.75 से,
और उसके बाद अगली शो करते हैं हम क्या 1.20 से। फिर हम निकालते क्या बची कुछ यूनिट, वो क्या रहती है मेरी यूनिट माइनस 250, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे 1.50 से। और फिर सिंपली हमारा बिल किसी से भी कैलकुलेट हो, हमें बिल को क्या करना प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ लिखते हैं और क्या लिखते हैं टोटल बिल इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ या 0.2 एफ एंड टी की वैल्यू को हम क्या करवा देते प्रिंट करवा देते। सो ये हमारा बन चुका है किसमें सी में। इसको हम रन करके देखते हैं, और हमने किया इसको रन एंड हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, देन अगेन रन करते हैं हम, और भी हमने बहुत जगह सेमीकोलन नहीं लगाया है, लाइक हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हम। सी में हमें हर एक लाइन के बाद क्या करना है, हर एक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं सेमीकोलन। अगर मैंने दे दिया 58 तो मेरा बिल बनेगा 31 रुपये। अगर मैंने ऐसे कुछ दे दिया 246 तो मेरा बिल बनेगा क्या 215 रुपये .20। तो ये तो हमने सीम बनाया था। अब इसको कर लेते हैं हम सेव, और हम चलते हैं किसमें पाइथन में। सो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ पाइथन, और अब हम मूव करते पाइथन में। मैंने इसको रिलोड किया, रिलोड करने से पहले मैं क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो ये हमने कर लिया क्वेश्चन को कॉपी, एंड हम चलते हैं कहाँ पर पाइथन में, और पाइथन में इसको करते हैं क्या हम रिलोड, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें क्या करना है यू की वैल्यू लेना है किससे यूजर से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्लोट में लेना है, एंड यूज करूंगा मैं इनपुट फंक्शन का। सो इनपुट और क्या बोलूंगा एंटर अ यूनिट, कि इनपुट में यूनिट दीजिए। अब मुझे क्या करना है डायरेक्टली इफ अगर मेरी यूनिट बड़ी है और इक्वल टू है किसके 1 के, लॉजिकल एंड यूनिट छोटी है इक्वल टू है किसके 50 के, तो मेरा बिल कैसे टोटल कैलकुलेट होगा टी इक्वल टू 0.50 इंटू 50। लेकिन अगर क्या चला मेरा एल्स इफ चला, तो एल्स इफ कब कैसे चलेगा, अगर मेरा एलिफ चला कब जब यूनिट 50 से अबो होगी, एंड तो मैंने यहाँ बोला यूनिट 50 से क्या हो इक्वल नहीं अबो हो, एंड 150 से क्या हो बिलो हो। तो उस टाइम पे क्या होगा उस टाइम पे t इज इक्वल टू, मुझे ये तो सेम ही कैलकुलेट करना है 50 यूनिट का, तो लेकिन उसके बाद प्लस मुझे क्या करना है u माइनस 50, 50 यूनिट घटाने के बाद या माइनस करने के बाद बच गए यूनिट को करना है मुझे किससे 0.75 से। एंड फिर इसी प्रकार अगर मेरी यूनिट क्या हुई अब वो हुई किससे 150 से, एंड 250 से क्या है बिलो है, तो मैं क्या करूँगा ये तो इतने से करूँगा, लेकिन अगली 100 यूनिट किससे करूँगा मैं 0.75 से, और बाकी बची कुची कैसे निकालूंगा मैं u माइनस 150 150 को हटाकर। अब जो बचेगी उसको मुझे किससे कैलकुलेट करना है, उसको मुझे कैलकुलेट करना है 1.20 से। एंड अगर मेरी यूनिट अबो हुई 250 से, यानी कौन चलेगा मेरा एल्स, तो मेरा बिल कैसे कैलकुलेट होगा, मेरा बिल कैलकुलेट होगा ये हम 100 से कैलकुलेट करेंगे, प्लस आगे की सो हम किससे करेंगे 1.20 से। उसके बाद हम निकालेंगे u माइनस 250, और 250 कम करने के बाद अब जो बचेगी उसको किससे कैलकुलेट करना है मुझे 1.50 से। और सिंपली मैं क्या कर दूंगा बाहर निकल के
क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, क्या, टोटल बिल एंड किसको, टी को। सो दोस्तों ये हमारा बन चुका है पाइथन में और मैंने इसको किया रन। और यहाँ पर इसने बोला क्या, अनएक्सपेक्टेड इंडिटेशन। देखो यहाँ पर हमारा जो इंडिटेशन चल रहा है फालतू काम से हम क्या चला के रख रहे थे, हमने एक एक आगे चला के रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबको एक एक से पीछे करेंगे क्योंकि हमने फालतू काम से दे के रखा था। ठीक है, और अब हमारा चलेगा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट। एंड एक एरर और आई, ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया है दोस्तों, यहाँ पर हम पाइथन में बना रहे हैं, सो बाय मिस्टेक मैंने लॉजिकल एंड लगा दिया है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, एंड। ठीक है, वो सी का कोड था, मतलब सी में हम उसका यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर दिया 59 यूनिट, तो मेरा बिल आ गया क्या, 31.71। तो ये मेरा पाइथन में बन चुका है, इसको हम कर लेंगे सेव। एंड जावा में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। एंड प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।